आप जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे भारत की दिशा बदल दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पुरुषार्थ विजन में। हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। कठिन परिस्थितियों और भेदभाव के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत के संविधान का निर्माण किया, जिससे हर नागरिक को समान अधिकार मिले। उनका संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आइए हम उनके जीवन परिचय को समझते हैं। पहले बात करते हैं हम जन्म की। तो इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अब महापरिनिर्वाण क्या होता है? बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम परम मोक्ष को महापरिनिर्वाण कहते हैं। वो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। इनकी जो माता है, माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम रमाबाई था। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी की, लंदन से बैरिस्टर एट लॉ किया और इसके साथ ही इन्होंने कुल 32 डिग्रियां प्राप्त की। अर्थशास्त्र में पीएचडी भी की और डी.लिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी किया। अगर हम इनकी पत्रकारिता की बात करें, तो मूक नायक 1920 में प्रकाशित हुआ था और बहिष्कृत भारत 1927 में प्रकाशित हुआ था। समता 1928 में प्रकाशित, जनता 1930 में प्रकाशित और प्रबुद्ध भारत 1956 में प्रकाशित हुआ था। इनके सदस्य पद की बात करें तो 1926 से 36 में बॉम्बे विधान परिषद के पद पर रहे। 1937 से 42 तक बॉम्बे विधानसभा सदस्य रहे। 1942 से 46 श्रम मंत्री रहे और 1947 से 51 तक प्रथम कानून मंत्री के पद पर रहे। 1952 से 56 तक राज्यसभा सदस्य रहे थे। की पुस्तकों के बारे में बात करें तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में प्रकाशित हुई थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में और हु वेर द शूद्र 1946 में प्रकाशित, स्टेट एंड माइनॉरिटी 1947 में प्रकाशित और द अनटचेबल्स 1948 में, द बुद्ध एंड हिजडम और रिडल्स इन हिंदुइज्म जो 1987 में मरणोपरांत के बाद में प्रकाशित हुई थी। प्रमुख पहचान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के जनक कहते हैं, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, महान शिक्षाविद और 9 से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता थे। और इन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया था 1956 में और बौद्ध धर्म अपनाया था। प्रमुख नारों की बात करें तो वो है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दूसरा है जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। तीसरा है मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। चौथा है हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। धन्यवाद।